कोई गिनती का तो कुछ बनता ही नहीं है। वो गिनती ये काम कर रही है, गिनती किससे करानी है और कैसे होनी है, अब ये बताएं। इस माहौल में कुछ हो सकता है? कोई डीपी होगा उसने जी। वो तो सारे मौजूद है जी हमारे पास। ये तो हम अपना लाए अमल आगे बनाएंगे उस चीज को, तो अब आगे होएगी। नहीं, इंशाल्लाह ताला जहाँ तक भी अल्लाह को मंजूर हो हम जाएंगे। वो तो अल्लाह की मदद हमें चाहिए और वही है हमारे साथ आज तक। ये तो एक सवाल की बात है सारी। अभी ये इनकी ये सारी पार्टियों, देखे ना, वो सारों का एक सा ही रिजल्ट आना था। सीधी सिंपल बात है, एक ही फॉर्म पे सबका आना था, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब आप इनसे बात करें या अपना जो है तहरीके लबैक वाले हमारे साथ, जमात इस्लामी वाले, जितनी बाकी पार्टी थे जो खड़े थे सब साथ थे। ये हाँ नहीं जी, आप बात करें ना पहले कि जमात इस्लामी वाले। मेरी बाजियां और तमाम मेरे साथी और जितने लोग हैं सबको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम भी आपके साथ खड़े हैं, जो भी मुश्किल वक्त है हम आपके साथ खड़े। बात सीधी है, हम और हमारी बाजियां और दूसरे ये कैंडिडेट हमारे, ये पीपल पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के। हम आरओ के दफ्तर में गए 5 दिन के बाद, उन्होंने बुलाया। हम रोज आते थे, कहते थे 4 बजे आना, 4 बजे जाते थे, कहते आरओ साहब नहीं है। आज उन्होंने बुलाया 9 बजे समन करके। मुझे पटवारी ने, मेरा पटवारी मेरे घर गया था, उसने बोला चौधरी साहब आपको कल आरओ साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। 5 दिन के बाद उनको बड़ी याद आई है। सुबह जो हम गए, हमारे अटॉर्नी साहब जो है उन्होंने फार्म खोलने शुरू किए और सबके फार्म 40 फार्म खोले। 40 फार्म में धांधली इतनी ज्यादा थी कि जिस तरह बाजी ने बताया ना कि 3 का उन्होंने 30 कर दिया, बल्कि 300 कर दिया। इनके अगर 1000 वोट 1000 काट के 10 कर दिए। तो ये धांधली नहीं है, इसका नाम कोई और ही है। लेकिन मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह मुझे पता है ना। मैं बात वही मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना। नहीं है, मैं उनको मुबारक नहीं देता। हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी फतह हमारी होगी, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा जो है, हम अपनी बाजियों के साथ खड़े हैं, जमात इस्लामी वालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा वोट कम हो या ज्यादा हो, हमने इंशाल्लाह, यह हमारा ये नारा था कि इस्लाम को तख्त पे लाना है। तो ये इसलिए लिए हमारे माल जान कुर्बान हो गए। अगर चलो हमने ये नहीं वक्त देखा तो हमारे बच्चे जरूर देखेंगे। बाकी आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए। आप लोग में को वो भी होंगे जिन्हें जबर भी बर्दाश्त किया है। हम पे भी हो सकता है आप सख्ती हों, लेकिन अल्लाह का फजल है, हम साबित कदम रहेंगे जिस तरह हमारी बाजियां औरतें का साबित कदम रही है। जी, हमारे फार्म और बाजी इनके बाजी कैसा है कि जमात इस्लामी वालों के, एक जो नई पार्टी है उनके सब फार्म से सेम थे। उन जमातों हमारी जो जमातें हम लेके गए थे, और उनको जो फार्म थे उन्होंने थोड़े फार्म 40 फार्म खोले। उनमें उनकी जो इतनी ज्यादा साबित हुआ कि उन लोगों ने कितनी बोगस की है। 65 लिखा गया है, 40 को 440 लिख दिया है। तो 40 के बाद उन लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो ना आगे फार्म खोले। उसके बाद हमने 2-3 डेटे की, आखिर में जो ना जब वो एसी साहब जो है घबरा गए, तो फिर डीपीओ साहब आ गए। डीपीओ साहब 2-3 घंटे बाद गपशप होती रही। फिर उन्होंने बोला जी जो रिजल्ट हमने बता दिया ना वही रिजल्ट होगा, और मैं इस रिजल्ट को चैलेंज करता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े या इलेक्शन कमीशन जाना पड़े, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। मैं नहीं मानता ये जुल्म के ज़ाब्ते, मैं नहीं मानता। बाजी कैसरा ही विनर है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। उनका वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं मानता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है तरीके बैक। बाजी कैसरा 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि हमने सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया था और एक जगह गए थे, और गिनती वाले दिन भी। और हमारे जो फार्म है सारे लोगों के एक जैसे थे। अगर कोई कहे ना कि वो जैली लेके आए हम लोग, नहीं, चलो मेरा तो जैली हो सकता है किसी, लेकिन 5 बंदों का जैली नहीं हो सकता। एक ही रिजल्ट था सारा। उन्होंने ये भी किया है कि अगर वोट 1000 वोट है ना, उन्होंने ये गलती की, नीचे 1000 के बजाय 1500 लिख दिया है। ये मिस्टेक भी उन्होंने, इसलिए राजा हैदराबाद साहब को आगे उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। बाद डीपीओ साहब ने बड़े मौजूद तरीके से बोला भाई अब आपको बैठने का फायदा नहीं है, आपने जो कानूनी कुमारी करे जाके पोस्टर बैठ का। उसके बाद दूसरे पोस्टर बैठ थोड़ी देर में 1-2 घंटा लगा। लेकिन ये बात हो रही, पहले एक पेपर चेक कराते थे हमारे वकील जो राज साहब, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बोला राजा साहब ये देखो फार्म नंबर 1। नहीं, अगर होते तो कहते ठीक है जी, मैं ठीक है आपको ये देता हूँ जो फार्म 47 जो भी देना था। हमारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया उन्होंने।